चलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल से हम और कुछ फॉर्मूले फाइनेंशियल लीवरेज की बात करेंगे। लिखें एग्जांपल। आपको ईबीआईटी दे रखा है 1,00,000, देन 12% डिवेंचर्स आपको दे रखे हैं 5,00,000 के। टैक्स रेट है आपकी 30%। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 1000। ठीक है, ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है। आइएगा अब जरा अपन इससे एफएल कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा, सॉल्यूशन। आपको ईबीआईटी दे रखा है 1,00,000, इंटरेस्ट कॉस्ट 60,000, तो आपके पास जो ईबीटी है वो आ गया 40,000। बारह हजार का आपका टैक्स माइनस हो जाएगा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया आपका 28,000। और यही हमारी क्या बन गई, अर्निंग्स बन गई। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं आपके पास 1000। तो लीजिए आपके पास ईपीएस आ गई 28 रुपए। ये आपके पास अर्निंग पर शेयर आ गया। नाउ अब जरा सिचुएशन को ध्यान से समझना। एफर्ट डालूंगा 20%। अच्छा, पहले अपन एफएल निकाल देते हैं। तो एफएल का फॉर्मूला ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो ईबीआईटी बताइए कितना है आपका, ईबीआईटी है 1,00,000 और ये है 40,000। 1,40,000, तो आपके पास आ गया 2.50। ये आपके पास क्या आ गया है, एफएल कैलकुलेट हो गया 2.50। तो देखिएगा, अगर हमने 20% एफर्ट डाला ईबीआईटी में, तो हमारे पास जो ईबीआईटी आएगी वो 120। इंटरेस्ट कॉस्ट हमारी 60,000 है, तो हमारे पास ईबीटी आ गया 60,000। इसका 30% 18,000 हमारा क्या बना, टैक्स बना। तो रिमेनिंग बताइए क्या आ गया, 60,000 माइनस 18,000। ये लीजिए 42,000 हमारे पास अर्निंग्स आ गई। डिवाइड बाय 1000 तो 42।
चेंज निकालते हैं, 50% का चेंज, बयालीस माइनस 28 डिवाइड बाय 28 इंटू परसेंटेज प्लस का 50% और प्लस का 50%। अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या अब आपको फाइनेंशियल लीवरेज का ये जो आंसर आया है आपका 2.5, ध्यान से सुनना, जो फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर है, क्या परसेंटेज की वजह से भी आप ऐसा निकाल सकते हैं? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आपके पास फाइनेंशियल लीवरेज आया 2.5। अब मैं आपको बोल रहा हूं, आपने ये परसेंटेज चेंज निकाला हुआ है, परसेंटेज चेंज in EBT, percentage change in PAT, percentage change in EPS, percentage change in EBIT. Now the question arise, क्या हम इस percentage change से भी 2.5 निकाल पा रहे हैं? बिल्कुल निकाल पा रहे हैं। देखिएगा, FL is equal to percentage change in EBT divided by percentage इन EBIT। जरा आंसर निकालिए। तो देखिए, परसेंटेज चेंज इन EBT 50% है आपका और डिवाइडेड बाय 20, तो द रिजल्ट विल बी 2.50। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं चाहूं तो EBT की जगह फॉर्मूले में PAT भी रख सकता हूं, क्योंकि EBT और जो PAT का चेंज है वो बिल्कुल सिमिलर है। तो मेरे पास फाइनेंशियल लीवरेज का एक और फॉर्मूला बन गया। परसेंटेज चेंज इन PAT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो आइए, ये भी आपके पास 50 डिवाइडेड बाय 20 यानी 2.5 आ गया। वन मोर थिंग, मुझे अब ये पता है कि ईपीएस का चेंज भी 50 ही है, तो अगेन मैं 2.5 ईपीएस के फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूं। तो देन एफएल का एक और फॉर्मूला बन गया, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज in EBIT, percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT। तो ये भी आपके पास 50 डिवाइडेड बाय 20 यानी 2.50 आ गया। तो दैट मींस हमारे पास फाइनेंशियल लीवरेज निकालने के 4 डिफरेंट फॉर्मूले हो गए हैं। आइएगा, अगर अब मैं बात करूं फॉर्मूला समरी, फॉर्मूला समरी, आइएगा, एफएल का पहला फॉर्मूला तो आपका क्या बना, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी।
फिर बना परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। फिर आपके पास तीसरा फॉर्मूला बना परसेंटेज चेंज इन पीएटी डिवाइडेड बाय percentage change in EBIT. And now the fourth one, percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT। तो ये लीजिए, ये हमारे पास एफएल निकालने के 4 फॉर्मूले हो गए, लेकिन ये सारी बातें हमने पहली सिचुएशन में की हैं, यानी केवल और केवल हमारे डिवेंचर्स हैं, किसी भी प्रकार की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे पास नहीं है। आइएगा, लिखिएगा एग्जांपल। आपको ईबीआईटी दे रखा है 80,000, %10 डिवेंचर्स दे रखे हैं 2 लाख रुपए के, टैक्स रेट दे रखी है 40%, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको दे रखे हैं 2000 शेयर्स बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ financial leverage, by using the concept of financial leverage, calculate percentage change, by using the concept of financial leverage, calculate percentage change in EPS if EBIT increases by 20%। ये लीजिए, ये एग्जांपल है। ईबीआईटी दे रखी है 80,000, डिवेंचर्स दे रखे हैं, टैक्स रेट है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है। पूछा क्या गया है, फाइनेंशियल लीवरेज के कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमें ये निकालना है कि परसेंटेज चेंज इन ईपीएस क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस क्या होगा अगर हमारी जो ईबीआईटी है वो 20% से बढ़ जाती है। तो चलिएगा, अगर मुझे परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगाना है तो पहले मुझे लीवरेज निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले अपन निकालेंगे फाइनेंशियल लीवरेज।
सबसे पहले अपन निकालेंगे एफएल। ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। आइए, ईबीआईटी कितना दे रखा है आपको? ईबीआईटी है मेरे पास 80,000। इसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट। दो लाख पे 10% यानी 20,000। मेरे पास ईबीटी आ गया 60,000। एफएल इज इक्वल टू 80,000 डिवाइडेड बाय 60,000। 1.333 मेरा फाइनेंशियल लीवरेज आ गया। अब इसने बोला क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकालो अगर ईबीआईटी 20% से बढ़ जाए। तो लीजिए, मेरे पास एफएल का एक रिलेशन है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी आपको 20% दे रखा है। 1.333 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय 20। तो आपके पास आ गया परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज इक्वल टू 20 इंटू 1.333। 20 इंटू 1.333 तो 26.67% हमारा आंसर हो गया। कि अगर हमारी ईबीआईटी में 20% का इंक्रीज हो जाता है तो लीवरेज की वजह से हमारी जो ईबीआईटी में अगर 20% का इंक्रीज हो जाता है तो ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल लीवरेज हमारा जो ईपीएस है वो कितने से बढ़ जाएगा? 26.67% से बढ़ जाएगा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लिखे सिचुएशन बी। if there is only preference share capital in capital structure, यानी अब आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में केवल और केवल क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। तो अब बात ये आती है कि अगर आपके पास केवल और केवल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो अब एक समस्या आ जाती है। समस्या ये आती है, देखिएगा ध्यान से, कि आपका जो एफएल का फॉर्मूला है वो है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ठीक है। लेकिन आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर जो डिविडेंड देते हो वो टैक्स के बाद दिया जाता है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि प्रेफरेंस डिविडेंड का एडजस्टमेंट ईबीटी निकालने में कैसे किया जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मेरे पास केवल और केवल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो एक समस्या आने वाली है,
और समस्या ये आने वाली है कि मुझे फॉर्मूला लगाना है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, बट आपका जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो तो इस फैक्टर में यानी इस कैलकुलेशन में कहीं आता ही नहीं है। तो अब आप फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? तो लिखें, सिंस प्रेफरेंस डिविडेंड is fixed fixed financial cost and paid after tax. So we need to adjust. So we need to adjust preference dividend. So we need to adjust preference dividend in EBT in a different manner. In a different manner. We must convert preference dividend. We must convert preference dividend pre-tax. So we can calculate we must convert preference dividend pre-tax, so we can we can calculate EBT after giving effect of preference dividend. We can calculate EBT after giving effect of preference dividend. How to calculate preference dividend pre-tax? How to calculate preference dividend pre-tax? Amount of preference dividend divided by 1 minus tax rate.
amount of preference dividend divided by 1 minus tax rate। इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, अपना प्रेफरेंस डिविडेंड की प्री टैक्स वैल्यू निकाल देंगे। इसी को ऑल्सो नोन एज ग्रॉस अप अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। दिस वैल्यू will also be known as gross up amount of preference dividend। gross up amount of preference dividend। Now we can calculate EBT in the following manner। Now we can calculate EBT in the following manner। अब हम जो EBT निकाल सकते हैं वो किसी डिफरेंट तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे, आप देखिएगा। सबसे पहले ले लूंगा EBIT, माइनस करूंगा ग्रॉस अप अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, और जो ग्रॉस अप अमाउंट है वो किस फॉर्मूले से निकलेगा, वो इस फॉर्मूले से निकलेगा कि अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। तो लीजिए, EBIT में से माइनस कर दिया ग्रॉस अप अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। और ये आपके पास क्या आ गया, EBT आ गया। लिखिएगा एग्जांपल। आपको EBIT दे रखी है 80,000, टैक्स रेट है आपकी 40%, टेन परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आपको दे रखा है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रुपीज 2,50,000। कैलकुलेट FL। अब आपको क्या निकालना है, FL यानी फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा, अगर मुझे FL निकालना है तो बताइए FL का फॉर्मूला क्या है हमारा, EBIT डिवाइडेड बाय EBT। EBIT डिवाइडेड बाय EBT।
तो देखिएगा ईबीआईटी आपको दे रखी है 80,000। अब इसमें से आई तो हमारे पास है नहीं, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो इसमें से माइनस कर देंगे ग्रॉस अप अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। ग्रॉस अप अमाउंट कैसे निकलेगा? 25,000 का आपका प्रेफरेंस डिविडेंड है और 1 माइनस 0.4 की टैक्स रेट, तो 25,000 डिवाइडेड बाय 0.6, 41667। तो ये लीजिए, ये आपके पास ईबीटी आ गया 80,000 माइनस 41667, 38,333 आपके पास क्या आ गया? ईबीटी का अमाउंट आ गया। नाउ वी कैन कैलकुलेट द एफएल। Hence, FL is equal to 80,000 divided by 38,333, 2.09। ये लीजिए, ये आपके पास क्या आ गया? फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला आपका एप्लीकेशन हो गया इन केस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। तो बस आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो चूंकि उसका डिविडेंड टैक्स के बाद दिया जाता है, तो मुझे ईबीटी में अगर उसको एडजस्ट करना है, तो मुझे उसकी ग्रॉस वैल्यू या मुझे उसका प्री टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। बोलिए, क्लियर है यहां तक? आइएगा, सिचुएशन सी। ये सिचुएशन बी डाली थी हमने या टू डाला था? बी डाली थी। तो सिचुएशन सी, व्हेन कैपिटल स्ट्रक्चर when capital structure consist both, that is debentures एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यानी अब ये बोल रहा है कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में दोनों चीजें हैं। आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर्स भी हैं और आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है। तो when capital structure consists both debentures and preference share capital, तो लीजिएगा फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। सबसे पहले आप ईबीआईटी ले लोगे। अब देखिए, अब हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में दोनों हैं, तो हम ए प्लस बी दोनों एडजस्टमेंट एक साथ कर देंगे। इसमें से माइनस करेंगे एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट और एक माइनस करेंगे
ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। ये हमारे पास आ जाएगा ईबीटी। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? यानी अगर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में दोनों चीजें हैं, यानी डिवेंचर्स भी हैं और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, दोनों एडजस्टमेंट कर लेने हैं और उससे फिर हम अपना फाइनेंशियल लीवरेज क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। आइएगा लिखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है ईबीआईटी 1,00,000 रुपए, 12% डिवेंचर्स ₹80,000 के, आपको टैक्स रेट दी हुई है 30%, और 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹1,00,000, या इसको 70,000 कर लीजिए, ₹70,000। ये लीजिए, ये आपके पास आ गई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹70,000। कैलकुलेट एफएल, फाइनेंशियल लीवरेज आपको निकालना है। कैलकुलेट एफएल यानी फाइनेंशियल लीवरेज। चलिएगा सॉल्यूशन। ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। आपका फाइनेंशियल लीवरेज का जो फॉर्मूला है वो है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। आइए अब जरा इस फॉर्मूले को प्रॉपरली अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, ईबीआईटी है आपका 1,00,000, ईबीआईटी है 1,00,000। सबसे पहले इंटरेस्ट कॉस्ट बताइए। 80,000 पे 12%, 80,000 का 12%, 9,600। और ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे निकालोगे? 70,000 का 10% यानी 7,000 और 1 माइनस 0.3, तो 7,000 डिवाइडेड बाय 0.7, 19,600 आपके पास ये वैल्यू आ गई। 1,00,000 में से माइनस कर दीजिए 19,600,
तो 80,400 आपके पास ईबीटी आ गया। ईबीटी आ जाएगा 80,400। लीजिए अब आपके पास ईबीआईटी भी आ गया, आपके पास ईबीटी भी आ गया। Hence, FL is equal to 1 लाख divided by 80,400, 1.244। ये लीजिए, ये आपके पास फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला हो गया। तो फाइनेंशियल लीवरेज की हमारे पास ये 3 सिचुएशन बेसिकली बनती हैं। एक केवल डिवेंचर्स को लेकर, एक प्रेफरेंस शेयर को लेकर, और एक दोनों वैल्यूज को एक साथ लेकर। यानी आपके पास क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर भी हो और आपके पास क्वेश्चन में डिवेंचर्स भी हो।